कक्षा 8 के विद्यार्थियों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। आज हम आपको कला के विषय में कुछ बताएंगे। हालांकि एक वीडियो भेज चुके हैं सामूहिक रूप से, लेकिन आज जो है आपका क्लास वाइज शुरू हो गया है, शुरू कर रहे हैं। इसमें आपको बताया जाएगा कला क्या है। पिछले क्लासों में हमने परिभाषा भी दिखा दिया है, कला क्या है उसका मतलब भी बता दिया है, लेकिन आप फिर से पढ़ लीजिए क्योंकि बार बार आपको रिपीट किया जा रहा है। पिछले क्लासों में हमने दिखाया था, मानव की वह कृति जो जीवन को आनंदमयी बना दे उसे हम कला कहते हैं। अर्थात जिस गुण व कौशल के द्वारा मनुष्य किसी वस्तु को सुंदर एवं उपयोगी बनाता है उसे हम कला कहते हैं। लेकिन कलाकारों ने अपने अपने तरीके से, अपने अपने ढंग से कला की परिभाषा अलग अलग दिया है। तो आपको जो परिभाषा दी गई है कक्षा 8 में, उसमें आपको बताया गया है कला हमारे जीवन में सौंदर्य, प्रकाश, प्रेम का संचार करती है। कला वह दर्पण है जिसमें तत्कालीन समाज का प्रतिनिधित्व होता है। तत्कालीन समाज का प्रतिनिधित्व होता है। आगे देखें, चित्रकला विभिन्न कलाओं का मूल आधार है। चित्रकला में भावों, विचारों व संवेदनशीलता की अभिव्यक्ति चित्रों के माध्यम से की जाती है। इस तरह से जिसमें भावों को विभिन्न रंगों से विविध आकृतियों में चित्रित किया जाता है। तो इस तरह से कला की परिभाषा आपके कक्षा 8 की किताब में दिया गया है, आप देख लेंगे। लेकिन भेद में हमने बताया था कि पहला तो एक भेद ये है कि कलाएं दो प्रकार की होती हैं। एक आनंददायक कला जो आनंद देती हैं, ऐसी कलाओं को हम ललित कला कहते हैं। जैसे यहाँ पर परिभाषा दिए हैं आपके किताब में, मानव मन को अलौकिक रसानुभूति और आनंद प्रदान करने वाली कलाओं को ललित कला कहते हैं। तो ललित कलाएं 5 प्रकार की होती हैं। पहला है आपका चित्रकला, दूसरा मूर्ति कला, तीसरा काव्य कला, चौथा संगीत कला, पांचवा वास्तुकला। मूर्ति कला को स्थापत्य कला भी कहते हैं। और ध्यान देंगे कि वास्तुकला को भवन निर्माण कला भी कहते हैं। तो कहीं पर अगर जो है वास्तु लिखा है तो उसको समझ लीजिए भवन निर्माण कला, और कहीं पर अगर स्थापत्य लिखा है तो समझ लीजिए कोई मूर्ति कला। यानी कि मूर्ति कला, स्थापत्य कला एक ही बात है, वास्तुकला और भवन निर्माण कला एक ही बात है। तो मूर्ति, वास्तु 2 हो गया। काव्य संगीत और चित्र, काव्य संगीत और चित्र। तो इस तरह से ये हो गया आपका ललित कला। तो ललित कलाएं 5 होती हैं, मानी गई हैं। और देखें, उसके बाद है आपकी उपयोगी कला। उपयोगी कला, तो उपयोगी कला में उसकी परिभाषा देख लीजिए, मानव जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को संवारने वाली और उन्हें उपयोगी बनाने वाली कलाओं को उपयोगी कला कहते हैं। उपयोगी कला कहते हैं, अथवा जो कलाएं हस्त कौशल से पूर्ण होती हैं उन्हें उपयोगी कला कहा जाता है, उन्हें उपयोगी कला कहा जाता है। तो इस तरह से कला के 2 भेद हो गए, कला के 2 भेद हो गए। तो ललित कला और उपयोगी कला। तो उपयोगी कला में तमाम कलाएं हैं जो मनुष्य अपने हाथ के द्वारा विकसित करता है, बनाता है और उसको उपयोगी बनाता है। और व्यवसायिक, उसको हम व्यवसायिक कला भी कहते हैं। तो इस तरह से तमाम कलाएं ऐसी हैं जो व्यवसायिक कला के अंतर्गत आती हैं। काष्ठ कला है, धातु कला है, और पत्थर से आपके जो बढ़ई लोग हैं, सुनार लोग हैं, लोहार लोग हैं, तमाम व्यवसायिक वर्ग के लोग, अलग अलग वर्ग के लोग वस्तुएं बना करके और उपयोगी बनाते हैं।
करके इसको पैसा कमाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कला और कला के भेद। इसके बाद अब देखिए आप रंगों को पहचानना। इसके बाद है आपके लिए रंगों को पहचानना। तो रंगों को पहचानने के लिए एक बार आपको बता दिया जाता है कि ये लिख दिया जाता है कि भाई ये कलर है, तो आप जान जाते हैं कि ये कलर। आप कहीं पर वह कलर देखेंगे तो कहेंगे भाई, जैसे लाल हमने दिखा दिया भाई लाल कलर है, तो आप कहेंगे हाँ, जहाँ देखें कहेंगे भाई ये लाल कलर है, ये पीला कलर है, ये नीला कलर है। तो इस तरह से रंग को पहचानना, रंगों को पहचानना। तो रंगों का उचित प्रयोग ही आलेखन में सुंदरता एवं आकर्षण को समाविष्ट करता है। रंगों का उपयुक्त संयोजन एक साथ साधारण से दिखने वाली चित्र को भी असाधारण बना देता है। किसी भी चित्र में अगर आप रंगों का प्रयोग करते हैं तो वह चित्र अति सुंदर लगने लगता है और आकर्षण का अपनी तरफ आकर्षित करता है। लोग अनायास उसकी तरफ देखने लगते हैं। अगर आप रंग का प्रयोग नहीं किए हैं, केवल चित्र ही है, बना हुआ है पेंसिल से, तो उतना आकर्षक नहीं लगेगा जितना कि कलर कर देने से, चित्रकला को रंग रेखा चित्र को रंग देने से होता है। तो इस तरह से आप रंगों के विषय में जान लें। रंगों के प्रकार, रंग कितने प्रकार के होते हैं? रंग जो है 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक, द्वितीयक, प्राकृतिक। प्राथमिक, द्वितीयक और प्राकृतिक। रंग 3 प्रकार के होते हैं। रंग 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और प्राकृतिक। तो अब देखें प्रारंभिक रंग, जिसको हम प्राथमिक कहते हैं। प्राथमिक रंग 3 होते हैं। यहाँ पर प्राथमिक रंग को भी 3 प्रकार के बताए हैं, 3 होते हैं। वे कौन कौन से? देखें, लाल, नीला और पीला। लाल, पीला और नीला, ये 3 रंग जो है ये प्राथमिक रंग है। ये पहले से होते हैं, इनको बनाया नहीं जा सकता है। बनाने का मतलब किसी कलर को मिलाने से ये नहीं बनते हैं। इनका स्वभाव अपना स्वभाव है, एक दूसरे कलर के मिलाने से नहीं बनते हैं। लाल, पीला और नीला। तो इस तरह से इन्हें कृत्रिम रूप से बनाना संभव नहीं है। मनोवैज्ञानिक ऑस्टवाल्ड ने लाल, हरे, नीले, पीले, लाल, हरे, नीले, पीले रंग को प्राथमिक रंग बताया है और इसी के आधार पर आदर्श वर्ण चक्र तैयार किया है। मनोवैज्ञानिक हैं, उनका नाम है ऑस्टवाल्ड। उन्होंने एक कलर और भी बताया है प्राथमिक में, हरा। तो उस हरा कलर को उन्होंने प्राथमिक रंग में लिया है, कलर में लिया है और इसी के आधार पर आदर्श वर्ण चक्र तैयार किया है। तो यहाँ पर किताब में देख लेंगे आप, प्राथमिक वर्ण चक्र देख लें, पीला है, नीला है, लाल, पीला, नीला। फिर ऑस्टवाल्ड वर्ण चक्र में आप देखेंगे तो इसमें जो है 1 2 3 4 5
6, 7 रंग आ जाते हैं। उसके बाद फिर द्वितीयक वर्ण चक्र, उसको भी आप देख लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से यहाँ पर आपको पहचानने के लिए रंग दिया गया है, नीचे देख लें। और द्वितीयक रंग बनता कैसे है, जैसे ये कृत्रिम रंग भी कहलाते हैं, द्वितीयक रंग कृत्रिम रंग भी कहलाते हैं। ये बनाए जाते हैं कलर के रंगों के योग से, रंगों को मिला करके बनाए जाते हैं, रंगों को मिला करके बनाए जाते हैं। तो इसको आप पहचान लीजिए। कलर को लाल और पीला को आप मिला देंगे तो नारंगी कलर बन जाएगा। लाल और पीला कलर को आप मिलाएंगे तो नारंगी कलर बनेगा। पीला और नीला को जब आप मिलाएंगे तो हरा कलर बनेगा। पीला और नीला कलर मिलाएंगे तो हरा कलर बन जाएगा। और लाल और नीला को मिलाएंगे, लाल और नीला को मिलाएंगे तो बैगनी कलर तैयार हो जाएगा। इस तरह से कलर को कृत्रिम ढंग से बनाना आप सीख लीजिए। जैसा हमने बताया, लाल पीला नारंगी, पीला नीला हरा, और हरा और लाल नहीं, लाल और नीला बैगनी, पीला और नीला हरा। तो इस तरह से आप कलर को कृत्रिम ढंग से बना सकते हैं, मिला करके उसको इस तरह से आप कलर तैयार कर सकते हैं। बस आज आपको इतना ही, आगे अगला वीडियो बाद में। धन्यवाद।